कि जो जहर है वो घोला जाए भारतीयों के लिए बांग्लादेश के नागरिकों के मन में, ये भी जरा मैं एक्सपोज करता हूं। बड़ी खबर दिखाइए जो सामने आ रही है, जहां देखिए बांग्लादेश को लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का भी बयान जो है वो सामने आया है। त्रिपुरा बांग्लादेश को 70 मेगावाट बिजली देता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर भारत चाहे तो इस बिजली को रोक दे और बांग्लादेश में अंधेरा जो है वो फैल जाएगा। जिस तरीके से स्थितियां हैं, मैं देवनाथ सर आपसे ये समझ रहा हूं कि बांग्लादेश क्या अंडर प्ले कर रहा है, मिश्रा जी, जो परिस्थितियां हैं उसमें वो इग्नोर कर रहा है कि भारत के पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर डिसाइड कर ले यहाँ की गवर्नमेंट तो फिर ऐसी चोट पहुंचेगी बांग्लादेश को कि वो उससे उबर नहीं पाएगा। नहीं नहीं, देखिए बांग्लादेश का जो उसको मूल मंत्र मिल रहा है, जो मोटिवेशन मिल रहा है, वो पाकिस्तान प्लस एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है, जॉर्ज सोरोस वगैरह। लेकिन जितने लोग भी बांग्लादेश को सलाह दे रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि जो देश तीन तरफ भारत से घिरा हो और समुद्री सीमा यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में भारत की तूती बोलती हो, एक तरीके से जल थल नभ चारों तरफ वो भारत से घिरा हुआ हो, और उसके ऊपर अगर ये चीजें बोले तो ये उनका दुस्साहस है, ये उनकी मूर्खता है। और इसीलिए भारत भी, देखिए कुछ लोगों को लगता है भारत कुछ नहीं कर रहा है, सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। पाकिस्तान जब दोनों एक थे तब तो कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, तो अब तो वहां से आ करके यहाँ पे एक मिलिट्री जनरल को, किसी गायक को भेज करके वो बांग्लादेश को रिवाइव करवा दे, ये पॉसिबल नहीं है। बिजली और जो बहुत सारी चीजें यहाँ से, कुछ लोग बोल रहे जी चाइना से मंगा लेगा अगर भारत सप्लाई बंद कर देगा। भारत बगल में है और चाइना 2000-4000 किलोमीटर दूर गल्फ से मंगा लेगा, अमेरिका से मंगा लेगा, तो कॉस्ट फैक्टर भी होता है, वो उतना फिजिबल नहीं होता है। हर तरीके से देखा जाए तो इन लोगों को थोड़ा उछल लेने दीजिए। अपने सरकार को होशियारी केवल एक करना है, सारी चीज ऑटोमेटिकली नेचुरली नल एंड वॉयड हो गई है। जिस समय किसी एक ऐसे आदमी ने जो लेजिटिमेट नहीं है, जो लीगल नहीं है, वो सत्ता पे आके बैठ गया, कुछ एक दो लोगों ने, जॉर्ज सोरोस ने बोल दिया जाओ जी, या किसी और ने बोल दिया, तो उससे ऐसा तो कोई भी आतंकवादी संगठन कहीं भी किसी भी देश में किसी को भेज के बोलेगा कि जी ये राष्ट्रपति हमारे हैं, तो वो देश की एक डिफिनीशन होती है सर। अगर आप ग्लोबल कम्युनिटी में देखेंगे तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नेशन, उसकी एक डिफिनीशन होती है, कुछ पैरामीटर होते हैं जिसकी फिजिकल बाउंड्रीज हो, डिफरेंट काइंड के इंस्टीट्यूशन हो, फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्टोरल मैकेनिज्म एक फ्री एंड फेयर हो, वो कुछ तो है ही नहीं। तो जिस दिन ये चीजें खत्म हुई, भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पे मोरली किसी भी तरीके से बिल्कुल भी लॉयल नहीं है कि किसी भी लेटर का, किसी भी चीज का वो जवाब दे। कोई चीज अगर वो चावल मांगे तो भारत दे या ना दे, बिल्कुल भी भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल भी हमें डरने की जरूरत नहीं है या प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि जी डिप्लोमेटिक नोट आ गया। अरे डिप्लोमेटिक नोट साहब चुनी हुई सरकार का विदेश मंत्रालय देता है, चुनी हुई सरकार कहाँ है बांग्लादेश में, आप मुझे बताइए ना। बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है। मैं एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बताता हूं और फिर देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी खबर उस प्रोपेगेंडा को दर्शाता है जो बांग्लादेश में चल रहा है, जहां भारत के खिलाफ जहर घोल रही है यूनिस सरकार। बड़ी खबर जरा जल्दी से स्क्रीन पर लाइए, जहां आपको बता दे कि प्रोपेगेंडा जो है वो घोलने का काम किया जा रहा है बांग्लादेश के आम लोगों के मन में। भारत के खिलाफ जहर घोल रही है यूनिस सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां बांग्लादेशियों को धमका रही है यूनिस सरकार। और क्यों धमका रही है ये जरा जानिए। सरकार बांग्लादेशी अवामों पर दबाव बना रही है। दबाव क्यों बना रही है? पाकिस्तान का सामान ही खरीदे, भारत का सामान मत खरीदिए। यूनिस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कह रहा है पाकिस्तान से सामान खरीदिए, पाकिस्तान का सामान खरीदिए और भारत का सामान खरीदने से परहेज कीजिए। ये बांग्लादेश में तो हालात है जहां भारत के खिलाफ अब वहां की जो यूनिस सरकार है वो लोगों को बरगला रही है और इसमें कट्टरपंथियों का हाथ सबसे ज्यादा है। देवनाथ सर, ये आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो कट्टरपंथी हैं, जो कि अब सरकार ही चला रहे हैं, अगर ये कहें तो हम कुछ गलत नहीं होगा, वो किस तरीके से बांग्लादेश के आम आवाम के मन में भारत के प्रति नफरत भरने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो ऐसी खबरें आ रही हैं बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से जो कुछ भी आयात करता है, अगर वो 100% पड़ता है उनको,
तो अगर वो उसी वस्तु को पाकिस्तान से लाएंगे तो अलग अलग वजह से वो 140 रुपए का पड़ेगा। हम्म। तो ये बांग्लादेश की आम आवाम जो है इतनी निहायत मूर्ख तो नहीं है कि हम्म। उनको अगर एक जूता चाहिए जो कि भारत से, या चप्पल आ रहा हूं चाहिए, मिश्रा या जी एक आपके पास शर्ट भी। चाहिए, जी। और वो भारत से 100 रुपए में मिल जाता है। हम्म। और सेम शर्ट या सेम चप्पल जब उनको पाकिस्तान से मंगाना पड़ेगा तो 140 रुपए का पड़ेगा। हम्म। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट इसलिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो, अभी इलेक्शन होने में 1 साल पड़े हैं, ये चाहते हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट करके ये कुछ वोट अदा कर लें। हम्म। लेकिन ये उनकी भ्रामक प्रवृत्ति है। बांग्लादेश में जो आम लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इसकी हम्म। बहुत बड़ी वजह ये है कि बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ, दोनों तरफ ही उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके व्यापारी मित्र हैं। करेक्ट। और ये चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। हम देखते हैं हर रोज लाखों की, हजारों की तादाद में बांग्लादेशी भारत में आके अपनी जीविका कमाना चाहते हैं। इस तरह से भारत से बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल विजार्ड्स हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं उनको मदद करने के लिए। ये तो उनकी एक बड़ी संकीर्ण मानसिकता है कि हम पाकिस्तान के सहारे जिंदा रह लेंगे, चीन के साथ जिंदा रह लेंगे। चीन से अगर ये चावल मंगाने जाएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि चीन में जो चावल है उसको तो बंगाली लोग खाना नहीं पसंद करते। उसकी हम्म। जो चाइनीज चावल की जो वैरायटी है, वो बंगाल के लोगों के टेस्ट के हिसाब से नहीं है। मैं इसलिए हम्म। बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बंगाली हूँ। हम्म। तो इसी तरह से पाकिस्तान के साथ अगर वो व्यापार करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है करो, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान से जब जहाज चल के श्रीलंका का चक्कर काट के बांग्लादेश तक पहुंचता है, तो 15 दिन का समय लग जाता है। तो ताजा सब्जियां आ नहीं सकती, फल फ्रूट आ नहीं सकती, पेरिशेबल गुड्स आ नहीं सकते। अगर वो पाकिस्तान से मक्खन भी मंगाएंगे, वो पाकिस्तान से मक्खन जब तक बांग्लादेश पहुंचेगा तो अलग अलग टैरिफ लगते लगते और फ्यूल कॉस्ट और शिपिंग चार्जेस देते देते वो मक्खन जो है 1.5 गुना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो पाकिस्तान